नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और आज की रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे एक ऐसे राजनीति का जिसने बिहार से लेकर बंगाल तक की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को कुछ सवालों के साथ। तो पहला सवाल कि क्या बिहार का सीमांचल का इलाका पश्चिम बंगाल की सियासत की चाबी बनने वाला है, और क्या घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का सवाल है या 2026 के चुनाव की विसात, और क्या सीमांचल और बंगाल के कुछ इलाकों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चा एक बड़ा राजनीतिक दाव है या कुछ और। आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन भावनाओं से नहीं, तथ्यों से। तो सबसे पहले समझिए सीमांचल। बिहार का सीमांचल यानी कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये सारे जिले मिलाकर बिहार का सीमांचल बनता है। ये इलाका भौगोलिक रूप से पश्चिमी बंगाल से सटा हुआ है और सामाजिक, भाषाई और राजनीतिक तौर पर भी इसका असर बंगाल की सीमावर्ती सीटों पर पड़ता है। दूसरी तरफ उत्तर बंगाल, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी, यह इलाका भी बांग्लादेश सीमा से जुड़ा हुआ है और यहीं से आता है सबसे बड़ा मुद्दा, घुसपैठ का मुद्दा। जी हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ का मुद्दा। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या घुसपैठ सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा है या यह चुनावी गणित का हिस्सा भी है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठी बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या के तौर पर काफी वहां बदलाव हो रहा है, जनसंख्या की बदलाव होती दिखाई दे रही है। वहीं पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री जो है हमारी दीदी यानी कि ममता बनर्जी, उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक एजेंडा बताते हुए इससे अपने आप को अलग कर लिया है, मुंह मोड़ लिया है। लेकिन अगर सीमांचल और उत्तर बंगाल को मिलाकर एक अलग इसी मुद्दे को लेकर प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाए या यूं कहे कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चा होती है, तो इसका सीधा मतलब है कि राज्य सरकार की शक्तियां सीमित हो जाएंगी और नियंत्रण केंद्र के पास चला जाएगा। अब सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो बंगाल की राजनीति में विकास कैसा होगा और बंगाल की राजनीति में किसका असर सबसे ज्यादा होगा और किसकी पकड़ मजबूत होगी, किसकी घटेगी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। राजनीति में भूगोल बहुत मायने रखता है, ये हम सब जानते हैं, और सीमांचल और उत्तर बंगाल का भूगोल सिर्फ नक्शे का मामला नहीं है, ये चुनावी गणित का केंद्र है। 2024 लोकसभा में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। बिहार में सीमांचल में जहां जो ट्रेडिशनली विपक्ष का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां पर भी उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अगर इन इलाकों की राजनीति धार बदल दी जाए, जरा सोचिएगा, तो 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव का समीकरण भी कैसा होगा, बदला हुआ दिखाई देगा। हम सब जान रहे हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि क्या राजनीति ममता बनर्जी को घेरने के लिए ये हो रही है? तो बता दें, बिल्कुल नहीं। हमारा और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह राजनीति ममता बनर्जी को घेरने के लिए नहीं, बल्कि घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। सीमावर्ती जो जिले हैं उसमें केंद्रीय एजेंसियों को सक्रियता बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है और प्रशासनिक पुनर्गठन की बहस छिड़ी जा रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर राजनीतिक असर भी दिखाई देगा आपको। हालांकि ये तीनों कदम मिलाकर बंगाल की सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है, हम सब जानते हैं। अगर लोग इसे सुरक्षा का मुद्दा मानेंगे तो समर्थन मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। अगर लोग इसे समर्थन नहीं देते हैं, इसका विरोध करते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनेगा। अगर इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण समझेंगे तो सवाल भी उठेंगे। आज हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि सीमांचल और उत्तर बंगाल सिर्फ भौगोलिक इलाके नहीं, ये 2026 की राजनीति की प्रयोगशाला भी बन सकते हैं। घुसपैठ का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम राजनीति की रणनीति, यही है असली टकराव।
और इसी को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। बिहार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर बंगाल तक, हर जगह इसी की बात हो रही है। आज के लिए इतना ही। तो मैं हूं अभिलाषा और ये था आज का विश्लेषण। और आप जाते जाते ये बताते जाइएगा कि क्या सीमांचल के इलाकों पर सख्त प्रशासन की जरूरत है या ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है आपके लिए। कमेंट कीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।